मैंने अपनी किताब में और वीडियो में अक्सर बोलता रहता हूँ, मृत्यु के बाद का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। कठिन उन लोगों के लिए नहीं है जो अध्यात्म के मार्ग पे काफ़ी आगे चल चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो अध्यात्म के मार्ग पे चले ही नहीं हैं, उनके लिए तो बिल्कुल सरल नहीं है। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा आगे क्या होगा, अनुमान ही नहीं है। फिर बस एक ही बचता, भोगो। मजबूरी है उनकी, क्योंकि मैंने बहुत शोध किया हुआ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। फिर यही जीवात्मा सोचती है कि जब अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए तो मैं ऐसे कर्म नहीं करूँगा, सिर्फ ईश्वर को याद करूँगा। लेकिन जब समय आने पर मिल जाता है तो फिर भूल जाता है। ईश्वर को कौन याद करता? कोई नहीं। सब मेरा और तेरा इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जिन्होंने इसी संसार में रह करके अच्छे कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्मों के प्रभाव से, गुरुजनों के प्रभाव से, संत महात्माओं के प्रवचनों को सुन करके, और जो हमारे सनातन धर्म से संबंधित जो ये पुस्तकें हैं, जो सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं, उनके लेख के द्वारा शिक्षा लेकर के उनका अनुसरण करते हुए जो जीवन जीते हैं, उनके द्वारा फिर सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन सात्विक संस्कारों के प्रभाव से फिर मनुष्य ईश्वर उन्मुख होने लगता है। और उन्मुख तो हो गया, ये सरल नहीं है, यानी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। बहुत लंबा मार्ग है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लंबा मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने के लिए निश्चय ही अनुभवी पुरुष की ज़रूरत पड़ती है। जिसने इस मार्ग को पूरी तरह से तय किया है, उसी को अधिकार है कि इस मार्ग को बताए। महत्वपूर्ण शब्द फिर दोहरा दूं, जिस पुरुष ने स्थूल से लेकर के चित्त तक, या चित्त से भी परे, यानी अपरा प्रकृति से भी परे, चित्त से परे तो फिर चेतन तत्व भी परे, यानी परा प्रकृति, जिसने अपना मार्ग तय किया है, वही कुशल मार्गदर्शक है। अब मैं इस विषय में आगे बारीकी से नहीं कुछ कहूँगा। उसी को ये सही में अधिकार है कि वो मनुष्य का, यानी जीव का कल्याण करने के लिए वो मार्गदर्शन करे, और प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती रहती है। मगर कुछ अधूरे साधक गुरु पद पर बैठ करके कितना बता पाएंगे, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँ। जैसे एक शब्द आता है सहस्रार चक्र, हमारे इस मनुष्य के शरीर में सबसे ऊपर, ऐसा कहते हैं, सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है। और जो वर्तमान में बहुत से साधक या जिज्ञासु पूछते रहते हैं, गुरु जी मेरा सहस्रार चक्र खुल गया है, मेरे सातों चक्र खुल गए, यानी सातवें चक्र को सहस्रार चक्र कहते हैं। मगर साधकों में बता दूं, मैं बहुत सोच के कह रहा हूँ, होशो हवास में कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य ही नहीं परम सत्य कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या किन शब्दों का प्रयोग करूँ। सहस्रार चक्र सिर्फ अंतिम जन्म में ही खुलता है, इसके पहले उसका विकास होता ही नहीं है। यही प्रकृति का सिद्धांत है, विधि का विधान है। अगर कोई सहस्रार चक्र के विषय में एक साधारण व्यक्ति कुछ कहने लगे तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, मगर मैं क्या कह सकता हूँ।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.